इमेजिन कीजिए एक पोर्ट, एक ऐसा विशाल पोर्ट जो इतना बड़ा है कि उसके सामने इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट JNPT बच्चा लगे। जी हाँ, ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा बड़ा। एक ऐसा पोर्ट जो महाराष्ट्र की और इसके साथ साथ पूरे इंडिया की इकोनॉमी को एक नए लेवल पर ले जाने का पोटेंशियल रखता है। यह सिर्फ एक पोर्ट नहीं, ये एक ऐसी चाबी है जो भारत को दुनिया के सबसे बड़े ट्रेड कॉरिडोर में से एक इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC का किंग पिन बना सकती है। इस मेगा प्रोजेक्ट का नाम है वाधवन पोर्ट। पालघर महाराष्ट्र में बनने वाला ये पोर्ट इंडिया की समुद्र शक्ति का नया चेहरा बनने वाला था, लेकिन आज ये मेगा ड्रीम समुद्र की उन्हीं लहरों से टकरा रहा है जिन पर इसे राज करना था। ये प्रोजेक्ट जबरदस्त प्रोटेस्ट और सीरियस सवालों से घिर चुका है। ये सुन के सच में दुख होता है। तो आखिर क्या है ये पूरा मामला? क्योंकि जिस प्रोजेक्ट को देश की तरक्की का मदर ऑफ पोर्ट्स कहा जा रहा है, उसे आज ट्रबल्ड वाटर से गुजरना पड़ रहा है। गलती किसकी है? सरकार की जो विकास का सपना दिखा रही है, या उन लोगों की जो इस विकास की कीमत चुकाने से डर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये प्रोजेक्ट डिले होता है या रुक जाता है तो इससे भारत को कितना बड़ा नुकसान होगा? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों के तह तक जाएंगे। हम प्रोटेस्ट की वजहों को डिटेल में एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि इस डिले की असली कीमत क्या है। सबसे पहले एक क्विक रिकैप कि आखिर ये वाधवन पोर्ट है क्या और इसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज्यादा है। जैसे मैंने कहा, इस प्रोजेक्ट का स्केल इतना बड़ा है कि इसकी डिटेलिंग पर हमने पहले से ही बात की है एक अलग वीडियो में, तो यहाँ शॉर्ट में समझेंगे। वाधवन पोर्ट को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट यानी JNPT और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड मिलकर डेवलप कर रहे हैं। इसका टोटल बजट लगभग 76,222 करोड़ रुपए के लगभग है। अगर आपको इसके बजट से इसके स्केल के बारे में अंदाजा नहीं लग रहा होगा तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का टोटल बजट 1 लाख करोड़ रुपए है, और वो भी तब जब ये प्रोजेक्ट डिले हो चुका है, जिसकी वजह से इसका बजट बढ़ा। तो सोचो इस पोर्ट का स्केल कितना बड़ा होगा। अगर ये डिले होता है तो मेरी बात मान के चलो, ये ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ के बजट को टच कर जाएगा। ये एक ऑल वेदर ऑल कार्गो पोर्ट होगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका नेचुरल ड्राफ्ट यानी समुद्र की गहराई, जो करीब 20 मीटर है। इसका मतलब है कि यहाँ दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर शिप्स मेगा वेसल्स आसानी से आ सकते हैं, जो अभी इंडिया के किसी भी पोर्ट पर नहीं आ पाते। हाँ, वो अलग बात है कि एक ऐसा ही डीप सी पोर्ट हम ऑलरेडी बना रहे हैं, विजिंगम पोर्ट। वाधवन पोर्ट की कंटेनर हैंडलिंग कैपेसिटी अल्टीमेट स्टेज में 298 मिलियन टन पर ईयर होगी। अभी JNPT मुंद्रा सब मिलाकर भी इतना हैंडल नहीं करते। बेसिकली ये अकेले पोर्ट इंडिया की मौजूदा पोर्ट कैपेसिटी में एक जबरदस्त इजाफा कर देगा। इससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लगभग 1 लाख जॉब क्रिएट होने का अनुमान है। ये पोर्ट सिर्फ सामान उतारने चढ़ाने का जरिया नहीं है, ये एक गेम चेंजर है जो इंडिया को ग्लोबल सप्लाई चेन में चाइना के आगे एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव के तौर पर खड़ा करेगा। तो अगर ये प्रोजेक्ट इतना शानदार है तो इसका विरोध क्यों हो रहा है? ये अभी का सबसे बड़ा सवाल है, और ये विरोध नया नहीं है, ये सालों से चल रहा है। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। जो प्रोटेस्टर्स हैं उनमें मुख्यतः रूप से 3 ग्रुप है: फिशरमैन कम्युनिटी, लोकल फार्मर्स एंड विलेजर्स और एनवायरमेंटलिस्ट। जो फिशरमैन है उनके लिए वाधवन और उसके आसपास का इलाका हजारों मछलियों का घर है, जिनकी रोजी रोटी सदियों से समुद्र पर निर्भर है। उनका कहना है कि पोर्ट की कंस्ट्रक्शन खास तौर पर ड्रेजिंग यानी समुद्र तल की खुदाई से पूरा मरीन इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा, मछलियों के ब्रीडिंग ग्रुप्स बर्बाद हो जाएंगे, उनके ट्रेडिशनल फिशिंग रूट्स बंद हो जाएंगे। उनका डर ये है कि ये पोर्ट उनके पेट पर लात मारेगा और उनकी आने वाली पीढ़ियों को भूखा रहना पड़ेगा। लोकल फार्मर्स और गाँव वालों का कहना है पोर्ट के लिए जमीन का एक्विजिशन होगा, रेल और रोड कनेक्टिविटी के लिए भी जमीन चाहिए। यहाँ के लोग जो खास करके चावल और फूलों की खेती करते हैं, उन्हें अपनी जमीन खोने का डर है। उनका कहना है कि कंपनसेशन का पैसा उनकी सदियों की रोजी रोटी का विकल्प नहीं हो सकता। इन्वायरमेंटलिस्ट का कहना है ये एरिया इकोलॉजिकली बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। ये दहानू तालुका के अंदर आता है, जिसे 1991 में ही इकोलॉजिकल फ्रेजाइल एरिया घोषित किया गया था। यहाँ मैंग्रोव के जंगल है जो कोस्टल इरोजन को रोकते हैं। यहाँ का समुद्र घोस फिश जैसे हाई वैल्यू स्पीशीज का घर है। इन्वायरमेंटलिस्ट का कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन से इस इलाके का पर्यावरण संतुलन हमेशा के लिए बिगड़ जाएगा। अब सवाल आता है कि गलती किसकी है, सरकार की या प्रोटेस्ट करने वालों की? सरकार और JNPT का कहना है कि उन्होंने सभी आशंकाओं को ध्यान में रखा है। उन्होंने एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA करवाया है और उनका दावा है कि वो पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुँचाने वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने मछुआरों
के लिए कंपनसेशन पैकेज का ऐलान भी किया है। उनका तर्क है कि देश का विकास और स्ट्रेटेजिक फायदों के आगे कुछ लोकल इश्यूज को मैनेज किया जा सकता है। उनके लिए ये एक नेशनल प्रोजेक्ट है जिसे लोकल इंटरेस्ट के लिए रोका नहीं जाना चाहिए। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पोर्ट अथॉरिटीज का कहना है कि वो बेस्ट एफर्ट्स कर रहे हैं सबको साथ लेकर चलने के लिए, लेकिन प्रोटेस्टर्स इन दावों पर भरोसा नहीं रखते। उनका आरोप है कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट में गड़बड़ी है। उन्हें लगता है कि इस रिपोर्ट ने असली नुकसान को कम करके दिखाया है। दहानू तालुका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी DTEPA ने भी शुरुआत में इस प्रोजेक्ट पर कई आपत्तियां जताई थी। मछुआरों का कहना है कि कंपनसेशन पैकेज एक मजाक है। एक बार मिलने वाला पैसा उनकी हर साल होने वाली आमदनी की भरपाई नहीं कर सकता। उन्हें पैसा नहीं, अपना समुद्र चाहिए। सबसे बड़ी गलती जो सरकार से हुई वो है कम्युनिकेशन गैप। स्थानीय लोगों को लगता है कि उनसे ठीक से बात नहीं की गई, उनकी चिंताओं को सीरियसली नहीं लिया गया और प्रोजेक्ट को उन पर थोपा जा रहा है। जब विकास आपके दरवाजे पर आकर आपकी रोजी रोटी छीन ले तो वो विकास नहीं, विनाश लगता है। तो यहाँ गलती किसी एक की नहीं है, ये एक क्लासिकल केस है, डेवलपमेंट वर्सेस लाइवलीहुड एंड एनवायरनमेंट। सरकार देश के लिए एक बड़ा सपना देख रही है, लेकिन शायद वो उस सपने को स्थानीय लोगों की आंखों से देखने में फेल हो रही है और स्थानीय लोग अपनी सदियों पुरानी जिंदगी और पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, लेकिन शायद वो नेशनल पर्सपेक्टिव को समझना नहीं चाहते। असली गलती इस ब्रिज को न बना पाने की है जो दोनों पक्षों को जोड़ सके। चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि यह प्रोटेस्ट जारी रहता है और प्रोजेक्ट डिले हो जाता है। इसका नुकसान क्या होगा? क्या ये सिर्फ एक पोर्ट का डिले है? नहीं, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। आइए समझते हैं कैसे। इकोनॉमिक लॉस। इंडिया का एम है एक $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना अगले 8 से 10 सालों के अंदर। इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी हमारे पोर्ट्स पर ट्रैफिक इतना ज्यादा है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाता है। वाधवन पोर्ट इस कॉस्ट को कम करता और मेक इन इंडिया को एक बड़ा बूस्ट देता। इसके डिले होने का मतलब है हर साल हजारों करोड़ का ट्रेड लॉस। हम ग्लोबल मार्केट में कम्पिटिटिव नहीं रह पाएंगे, जिसमें आज डोमिनेशन चाइना की है। स्ट्रेटेजिक लॉस, ये सबसे बड़ा नुकसान है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC G20 में अनाउंस हुआ एक हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट है। ये कॉरिडोर इंडिया को सीधे यूरोप से जोड़ेगा, एक नया स्पाइस रूट। इस कॉरिडोर का वेस्टर्न कोस्ट पर सबसे इम्पोर्टेंट बेस, सबसे मजबूत लिंक वाधवन पोर्ट ही है। अगर पोर्ट ही तैयार नहीं होगा तो कॉरिडोर कैसा चलेगा? इससे IMEC प्रोजेक्ट की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठेगा और इसका फायदा हमारे कंपटीटर्स खास करके चाइना को मिल सकता है, जो अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को प्रमोट कर रहा है। वाधवन पोर्ट इस कॉरिडोर का मदर पोर्ट है, इसके बिना कॉरिडोर अधूरा है। ग्लोबल इमेज का नुकसान। जब आप एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट का हिस्सा होते हैं और अपने ही देश में उसे टाइम पर पूरा नहीं कर पाते तो इससे आपकी ग्लोबल इमेज खराब होती है। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का भरोसा कम होता है। वो सोचते हैं कि जिस देश में एक पोर्ट बनाने में ही इतनी दिक्कतें हैं, वहाँ इन्वेस्ट करना कितना रिस्की होगा। डोमेस्टिक कॉरिडोर पर असर। वाधवन पोर्ट सिर्फ IMEC से नहीं जुड़ने वाला था, ये देश के 2 सबसे बड़े मेगा कॉरिडोर से भी जुड़ेगा। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये इंडिया का सबसे एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। वाधवन पोर्ट इस कॉरिडोर के लिए एक नेचुरल गेटवे का काम करेगा, जिससे नॉर्थ इंडिया का पूरा मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट सीधे ग्लोबल मार्केट से जुड़ जाएगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, वेस्टर्न DFC जो दिल्ली से मुंबई तक है, इसका एक्सटेंशन भी वाधवन पोर्ट तक प्लान किया गया है। इससे फ्रेट ट्रेन सीधे पोर्ट के अंदर तक आ सकेंगी, जिससे टाइम और पैसा दोनों बचेगा। इस प्रोजेक्ट का डिले होना सिर्फ एक जगह पर कंस्ट्रक्शन रुकना नहीं है, ये एक पूरे नेटवर्क, एक पूरे इकोसिस्टम को पैरालाइज करने जैसा है। इससे होने वाला नुकसान सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक भी है। अब बात करते हैं टाइमलाइन की। इस डिले से हम कितना पीछे हो गए हैं। सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल 2020 में दी थी। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिलने के बाद प्लान था कि फेज 1 का काम 2024-25 में शुरू हो जाएगा और ये 2029-30 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। अल्टीमेट प्रोजेक्ट 2040 तक पूरा होने का अनुमान था। अब डिले के बाद का टाइमलाइन। अभी तक ग्राउंड पर काम शुरू नहीं हो पाया है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट भी ट्रबल्ड वाटर्स की बात करती है, जिसका मतलब है कि मामला अटका हुआ है। हर एक दिन एक प्रोटेस्ट और हर एक लीगल चैलेंज के साथ ये और ज्यादा डिले होता जा रहा है। अगर आज सारी समस्या सुलझ भी जाती है, तब भी प्रोजेक्ट कम से कम 2 से 3 साल पीछे हो चुका है। इसका मतलब है कि जो पोर्ट 2029 तक काम करना शुरू कर सकता था, अब वो शायद 2032 या उसके बाद ही शुरू हो पाएगा। और अगर ये विरोध चलता रहा तो ये प्रोजेक्ट लंबे डिले का शिकार हो सकता है। ये डिले IMEC जैसे टाइम सेंसिटिव प्रोजेक्ट के लिए खतरे की घंटी है। दुनिया हमारा इंतजार नहीं करेगी। अगर हम लेट हुए तो ट्रेड रूट्स बदल जाएंगे और हम
हम मौका चूक जाएंगे। हालांकि बिना इंडिया के IMEC अधूरा है, लेकिन एक इमेज होती है और वो शायद खराब हो सकती है। तो आखिर इस प्रोजेक्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये सिर्फ एक पोर्ट नहीं है, ये चाइना पर से इंडिया की निर्भरता कम करने का एक टूल है। अभी हमारे बहुत से छोटे पोर्ट से माल पहले कोलंबो, सिंगापुर या दुबई जैसे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स पर जाता है और वहां से बड़े जहाजों में लोड होकर यूरोप या अमेरिका जाता है। इन हब्स में से कई पर चाइना का प्रभाव है। वाधवान पोर्ट इंडिया को एक ट्रांसशिपमेंट हब बना देगा। हमें किसी और देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ये इंडिया की मैरीटाइम विजन 2030 का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इस विजन का सपना इंडिया को दुनिया की टॉप 10 मैरीटाइम नेशन में से शामिल करना है। वाधवान पोर्ट इस सपने को सच करने की टिकट है। ये एक स्ट्रेटेजिक एसेट है। जियोपॉलिटिक्स में पोर्ट्स सिर्फ ट्रेड के लिए नहीं, मिलिट्री और नेवल पावर प्रोजेक्शन के लिए भी जरूरी होते हैं। इंडियन ओशन रीजन में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए वाधवान जैसा डीप वाटर पोर्ट कंपलसरी है। इस प्रोजेक्ट का रुकना या डिले होना सिर्फ कंक्रीट या स्टील का रुकना नहीं है, ये देश की एम्बिशन, उसकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और उसके इकोनॉमिक फ्यूचर पर एक क्वेश्चन मार्क लगाता है। तो आखिर में हम वहीं आकर खड़े हो जाते हैं, विकास की दौड़ और अस्तित्व की लड़ाई के बीच। वाधवान पोर्ट देश के लिए जरूरी है, यह साफ है, लेकिन उन हजारों लोगों की रोजी रोटी और उन नाजुक पर्यावरण की कीमत पर नहीं। यह सवाल भी उतना ही जरूरी है। शायद इसका जवाब बैलेंस में है। एक ऐसा सस्टेनेबल मॉडल जहां विकास भी हो और पर्यावरण भी बचे, जहां नेशनल इंटरेस्ट के साथ लोकल कम्युनिटीज के हितों का भी ख्याल रखा जाए। सरकार को सिर्फ कंपनसेशन देकर पल्ला नहीं झाड़ना चाहिए, बल्कि स्थानीय लोगों को इस विकास का स्टेक होल्डर बनाना होगा। उनके लिए ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड के अवसर क्रिएट करने होंगे। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एनवायरमेंटल डैमेज को कम करना होगा, क्योंकि अगर विकास अपने ही लोगों को पीछे छोड़ दे तो वो असली विकास नहीं हो सकता। और अगर हम अपने पर्यावरण को ही नष्ट कर दे तो उस विकास का फायदा ही क्या होगा। वाधवान पोर्ट का फ्यूचर अभी भी समुद्र की इन्हीं गहरी और अनिश्चित लहरों में कहीं छुपा है। ये देखना होगा कि क्या भारत इस मदर ऑफ पोर्ट्स को इन ट्रबल्ड वाटर से बाहर निकाल पाता है या नहीं। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।